जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट। यानी लिंक लिस्ट के अंदर आप कोई नया डेटा जब इंसर्ट करने जा रहे होते हैं किसी गिवन लोकेशन के अंदर, तो वो इंसर्शन आपने कैसे परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए देखते हैं कि अगर एक न्यू डेटा है वो आप कैसे इंसर्ट करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों, इंसर्शन यानी जब लिस्ट में हम कोई नया डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं तो इसको ज़रा सा गौर से समझ लीजिए। इसको समझने से पहले एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारे पास जो लिस्ट है, मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई डेटा स्टोर किया हुआ है मेमोरी के अंदर, जो कि मेमोरी हमारी 104 से पहला डेटा है, फिर 105 पे है, फिर 102 पे अगला डेटा है, फिर 107 पे है। तो यानी हमारा डेटा कंसिस्ट कर रहा है 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स के ऊपर। 4 एलिमेंट्स के ऊपर हमारी लिस्ट कंसिस्ट कर रही है, बाकी जितनी स्पेस है वो अवेलेबल है। तो लिंक लिस्ट के अंदर जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो अवेलेबल स्पेसेस का रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि हमारे पास जो जो स्पेसेस अवेलेबल हैं वो कौन सी हैं। तो मिसाल के तौर पे एक लिस्ट, ये जो अवेलेबल लिस्ट है ये उस लिस्ट का रिकॉर्ड है जो हमारे पास अभी मेमोरी स्पेसेस अवेलेबल हैं। तो 101 से स्टार्ट ये भी अवेलेबल है, फिर 103 अवेलेबल है, फिर 106 अवेलेबल है, फिर 108 अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह बाकी भी ये लिस्ट एक्सटेंड कर सकती है। बाकी भी जो अवेलेबल लिस्ट है उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर के अंदर मेंटेन किया जाता है कि जो हमारे पास मेमोरी स्पेसेस अवेलेबल हैं उसका रिकॉर्ड अवेलेबल में होता है। तो जब भी हम नया डेटा इंसर्ट करने जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि अवेलेबल लिस्ट में हमारे पास जगह है कि नहीं, यानी अवेलेबल लिस्ट हमारे पास उसमें कोई मेमोरी स्पेसेस खाली हैं कि नहीं। तो जो ही पहला हमारे पास अवेलेबल लिस्ट में पहला ही मेमोरी लोकेशन होता है उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि ये हमारे पास 104 पे पहला हमारा आइटम स्टोर्ड है, फिर हमारे पास 105 पे है, और हमें कहा जाता है कि 105 लोकेशन के बाद आपने डेटा अपना इंसर्ट करना है। यानी बाद का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने डेटा इंसर्ट करना है। बाद का मतलब ये है कि इस लिस्ट में पहला आइटम ये है, दूसरा ये है, तो थर्ड ये है। लेकिन अब हम चूँकि एक नया आइटम इंसर्ट कर रहे हैं 105 के बाद, तो थर्ड जो चीज़ है वो वाली होगी जो हम इंसर्ट करेंगे। ये फोर्थ बन जाएगी और ये फिफ्थ बन जाएगी। तो ये हम कैसे करेंगे जी, ये इसके लिए 6 स्टेप्स यानी 6 स्टेप हमें करने पड़ेंगे। कोई भी लिंक लिस्ट होगी, कोई भी लोकेशन होगा, तो स्टेप्स हमें यही परफॉर्म करने होंगे। तो वो 6 स्टेप्स क्या हैं जी। सबसे पहले अवेलेबल लिस्ट को आपने देखना है कि अवेलेबल लिस्ट में जो पहली लोकेशन है वहाँ पे आप अपना डेटा इंसर्ट कर दें। तो यहाँ पे हम अपना डेटा, ये अवेलेबल लिस्ट है और इसमें जो पहला लोकेशन है यहाँ पे हम जो भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, इससे पहले ये राइट डाउन करने से पहले हमें ये जो इस अवेलेबल लिस्ट में जो पहला आइटम है उसमें जो हमारे पास लिंक वाला पोर्शन है उसको हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में उसे हम स्टोर कर लेंगे। ये हमारे पास पहला स्टेप हो जाएगा कि ये 103 को हमने किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, जब ये स्टोर कर लिया उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लोकेशन है, इंफॉर्मेशन वाला फील्ड, ये वाला फील्ड, इसके अंदर जो रिक्वायर्ड आइटम या रिक्वायर्ड डेटा जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका जो लिंक वाला पोर्शन है इसको हम अपडेट करेंगे। अब ये चूंकि हमारे पास लिस्ट इस तरह थी कि पहला हमारे पास डेटा ये ABC था, इसके बाद अगला डेटा हमारे पास 105 था, उसके बाद 102 था। तो ये बेसिकली पॉइंट कर रहा था 102 की तरफ। अब चूंकि इसके बाद हमने ये वाला डेटा इंसर्ट कर दिया है तो अब ये 102 को पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि ये पॉइंट करेगा 101 को, और ये वाला जो है ये पॉइंट करेगा 102 को। तो ये हमने जो
इस पॉइंटर को अपडेट किया है, यानी ये वाली जो पोर्शन है इसको 103 को मिटा के 102 हमने लिखना है। ये हमने थर्ड स्टेप में किया है ये, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लिंक ऑफ लोकेशन है, ये वाला जो लिंक है इसको भी अपडेट करेंगे। पहले ये किसे पॉइंट कर रहा था, 102 को पुरानी लिस्ट में। अब चूंकि एक नया आइटम इंसर्ट किया हमने और वो आइटम किस लोकेशन पे है, 101 पे, तो अब ये जो है पॉइंट करेगा 101 की तरफ। ये हमने फोर्थ स्टेप में ये काम किया है कि जिसके बाद हमने डेटा इंसर्ट किया उसका पॉइंटर वाला फील्ड को हमने अपडेट करके अवेलेबल वाला जो एड्रेस था वो हमने इसे असाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास अवेलेबल लिस्ट है इसको भी हम अपडेट करेंगे। चूँकि हमने ये पोर्शन अब मेमोरी का यूटिलाइज़ कर लिया है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बल्कि इससे नेक्स्ट जो अवेलेबल था 103, वो अब हम इस अवेलेबल को 103 असाइन करेंगे। ये पाँचवें स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये अवेलेबल लिस्ट जो है अब वो 101 से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि अवेलेबल लिस्ट अब 103 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये 5 स्टेप जो है ना हर एक लिंक लिस्ट में हमें करने पड़ते हैं जब भी हम लिंक लिस्ट के अंदर कोई नया डेटा इंसर्ट करते हैं। यही 5 स्टेप्स अब हमने क्या करने हैं, यही 5 स्टेप मैंने एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो ये है एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट के अंदर जब आप इंसर्ट करते हैं कोई नया डेटा तो उसके लिए एल्गोरिदम लिखने का आपसे कहा जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये एल्गोरिदम लिखना है, ठीक है। अब इस एल्गोरिदम में देखें वही 5 स्टेप्स हैं जो मैंने अभी पिछले पेज पे किए हैं। ये स्टार्ट है, ये एंड है। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसको हमने लिंक ऑफ अवेल, यानी अवेल क्या था 101 का जो लिंक है 103 वो हमने पॉइंटर को असाइन किया। यहाँ पे पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो एल्गोरिदम होता है वो जनरलाइज्ड होता है, तो इसको हमने जनरलाइज लिखा हुआ है, इसमें वो वैल्यूज़ हमने नहीं लिखी हुई, ठीक है। पॉइंटर को हमने लिंक ऑफ अवेल असाइन कर दिया वहाँ पे जो भी हो। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन्फो ऑफ अवेल, अपना आइटम जो है या जो डेटा हम इंसर्ट करने चाह रहे हैं वो उस लोकेशन पे जो अवेलेबल लिस्ट में पहली लोकेशन है वहाँ पे हम वो आइटम या वो डेटा इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने ये जिस तरह आइटम लिखा, ये सेकंड स्टेप में ये हम कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में लिंक ऑफ अवेल, इस लिंक को अपडेट करेंगे। ये जो लिंक है ये 103 को अब पॉइंट नहीं कर रहा बल्कि ये पॉइंट करेगा 102 को, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ये था, लेकिन अब चूंकि हमने ये इंसर्ट कर दिया है तो इसके बाद अब ये नेक्स्ट एलिमेंट ये बन रहा है 102, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, लिंक ऑफ अवेल को लिंक ऑफ लोकेशन कर दिया और लिंक ऑफ लोकेशन को अवेल कर दिया, यानी ये जो लोकेशन जिसके बाद हमने डेटा इंसर्ट किया है इसकी लिंक वाले पोर्शन को भी हमने अपडेट किया है और उसको हमने क्या असाइन किया है, जो हमारे पास जहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट किया है ये 101 पे किया हमने, ठीक है। तो लिंक ऑफ अवेल असाइन कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में हमने अवेल को, यानी ये जो अवेलेबल लिस्ट है जिसमें हम उस डेटा का रिकॉर्ड रख रहे हैं उन मेमोरी लोकेशंस का जो कि अभी एम्प्टी हैं, उसको भी हमने अपडेट किया है। अब वो 101 से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि नेक्स्ट जो अवेलेबल हमारे पास मेमोरी लोकेशन है उससे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये इंसर्शन का प्रोसीजर है किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर जब आप कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए ये प्रोसीजर है या ये हमारे पास एल्गोरिदम है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।